बुसान आर्क शुरू हुआ सीरो ओनी आर्क खत्म होने के बाद जिनरिंग के प्रिजन से निकलते ही न्यू आर्ट स्टाइल में बुसान आर्क का पर्पस है अलाइड का पावर अप करना, जहां पर अलाइड फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के इक्वल लेवल पर जाएगा या फिर उनको सरपास करेंगे। लेकिन कैसे? अलाइड कैसे पावर अप करेगा? अज्यूम करो, क्या तुम एक स्वॉर्ड लेकर गू किम को हरा पाओगे? मेरा मतलब अलाइड के पास भी स्वॉर्ड है, हंसन के पास है टेओसोमा का फिस्ट, जैकली के पास है आयरन फोर्ट्रेस, विंजिन के पास है सिसिलियम गॉड का ब्लड लाइन, वास्को के पास है ब्रैकडेक का फोरबिडन अटैक्स और डैनियल के पास तो भाई भंडार है स्वॉर्ड्स का, परफेक्ट बॉडी, यूआई और कॉपी स्किल। और अलाइड अपने स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल, जोहान ने अपने एबिलिटी का परफेक्ट यूज किया। हंसन और जेकली जब अपने मास्टर्स की बैटल सिल्वर और गोल्डन मुट्ठी वाले बंडे के साथ देखेंगे तो तब हंसन को रियलाइज होगा फिस्ट का ओरिजिनल ओनर का स्ट्रेंथ और स्किल किस लेवल पर है। और टेसोमा का बैटल देखकर हंसन सीखेगा और इम्प्रूव करेगा। और मेरे ख्याल से गोंगसुक जी फाइट नहीं करेगा और जैकली को गाइड करेगा, लेकिन कौन जाने गोंगसुक जी भी बैटल में उतर जाए और जैकली देखेगा फाइट में आयरन फोर्ट्रेस द बॉक्सिंग ऑफ आयरन कैसे इस्तेमाल किया जाता है और अपने बैटल एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। दोनों ही अपने मास्टर से भी काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं। वास्को और विंजिन का बैटल बुसान के लेजेंड के साथ है और एक लेजेंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा मन नहीं मानना चाहता है अलाइड का सबसे पावरफुल डुओ एक बंदे से हार जाए, लेकिन हम क्या जाने आगे क्या होगा। कुछ फैंस का मानना है सियोनियोंग और ब्रैकडेक बिजनेस पार्टनर है, तो सियोनियोंग ने ब्रैकडेक को बता दिया हो वास्को खतरे में है और ब्रैकडेक आएगा वास्को का मदद करने। जब वास्को ब्रैकडेक को फाइट करते देखेगा तो वास्को को रियलाइज होगा ब्रैकडेक की फोरबिडन टेक्निक को कैसे परफेक्टली यूज किया जा सकता है और वास्को भी अपने फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करेगा। अब आते हैं इलाई की ओर। अगर इलाई का मास्टर यहाँ आ गया तो बुसान के ऊपर नाइंसाफी हो जाएगी। इलाई तो पहले ही फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को हरा चुका है। क्या इलाई तूने फर्स्ट जनरेशन के किंग को हराया है? क्या साले तूने हराया? इलाई के साथ जेगियोन्ना भी है, फिर भी इलाई अकेले ही लड़ेगा और कौन जाने इलाई के बदले जेगियोन्ना भी लड़े। अब आते हैं डैनियल की ओर। डैनियल की प्रेमिका बेक सेंग के कदमों में है। ये देखकर डैनियल रेज में आ गया और डैनियल के पीछे रेड ऑरा भी दिखाया गया। वेल आई थिंक लोकिज्म में रेड ऑरा का मतलब सब जानते हैं। बेक सेंग ये बंदा जेम्स ली से लड़ना चाहता है और उसका इंतजार कर रहा है और उसने डैनियल से कहा उसे जीचेंग क्वैक के साथ आना चाहिए। मतलब यार जीचेंग का लेवल पर होकर ये जेम्स से लड़ने का सपना दिख रहा है। हाँ भाई, मोगर किंग बहुत पावरफुल है, पर इसमें कोई शक नहीं कि जेम्स ली के सामने उसकी कोई औकात नहीं। और ये बंदा जो जीचेंग क्वैक का लेवल पर है जेम्स से लड़ेगा। वेल ओजी डैनियल ने जीचेंग क्वैक को काफी अच्छा टक्कर दिया था, तो अगर ये बंदा जीचेंग क्वैक के लेवल पर है तो डैनियल का जीतने का चांस तो बनता है। शायद हिट मोड में डैनियल आए और बेक सेंग की बजा दे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डैनियल बेक सेंग को बिना हीट या यूआई मोड के ही हरा देगा, क्योंकि डैनियल के लिए सबसे अच्छा पावर अप यही होगा कि डैनियल हमेशा अपने यूआई पे रिलाई ना करे। डैनियल को हर फाइट जीतने के लिए यूआई पे डिपेंड होना उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और अगर डैनियल बिना यूआई के इस्तेमाल किए ही बेक सेंग को हरा देगा तो ये सचमुच डैनियल के लिए सबसे बढ़िया पावर अप होगा। वेल मेरे पास एक और थ्योरी है, पिछले थ्योरी को भूल जाओ और इसे ध्यान से सुनो। किसी भी तरीके से अलाइड 4 मेजर क्रू के बाप को पील देंगे, चाहे अलाइड को फर्स्ट जनरेशन के किंग्स का मदद लेना पड़े या डैनियल को जेम्स ली का मदद लेना पड़े। लेकिन जब अलाइड का सामना जिनरिंग से होगा तब अलाइड पावर अप करेगी। मेरे ख्याल से जिनरिंग अलाइड को काफी ज्यादा आसानी से पेल देगी, जहां पर अलाइड को ये रियलाइज होगा कि वो अभी काफी ज्यादा वीक है और शायद जिनरिंग ही वो वजह बने जिससे अलाइड फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को सरपास करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनरिंग से कीते किम लड़ेगा। वेल मेरे बिना सिर पैर की थ्योरी पे विश्वास मत करना, ये तो बस एक तुक्का है, देखते क्या होता है।